बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीख उठा कराची के साथ मैं हूँ साइमा कंवल। कराची की दुखती रगों पे हाथ रखने के लिए हर हफ्ते के 3 दिन यानी कि जुमरात से लेकर हफ्ते तक आपका बना रहता है हमारा साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि कराची की दुखती रगें हैं कौन कौन सी। अब कुछ प्रोग्राम्स हमने किए गुज़श्ता दिनों में, आपने देखे होंगे। वैसे तो 7 साल से माशाल्लाह प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन आपका मेरा साथ तकरीबन लगभग 7 साल पुराना हो चुका है। जनाब, हम अक्सर बेशतर जब प्रोग्राम करते हैं ट्रैफिक के ऊपर या फिर हम लोग बात करते हैं कि लोगों को किस तरीके से अपने सिविक सेंस का मुजाहरा करना चाहिए, तो अक्सर बेशतर जब हम उनको ये तरगीब दे रहे होते हैं ना कि भाई आप मुझे ये बताइए कि आप सड़क पार क्यों कर रहे हैं। एक मसरूफ़ सड़क है, आप पार कर रहे हैं। कराची की सड़कें वैसे ही एक ऐसी माशाल्लाह से जीती जागती तस्वीर है ना, ऐसी तमाम तर सड़कें जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी है कि वो मुंह बोलती तस्वीर कहलाती हैं बद इंतज़ामी की, चाहे वो ट्रैफिक के मामलात हो, चाहे हमारी सिविक सेंस का मामला हो। लेकिन फिर हम अपनी ज़िंदगी के साथ चांस ना लें। इस तरह से पेडिस्ट्रियन ब्रिज का अक्सर व बेशतर हम उनको भाषण दे रहे होते हैं, उनको लेक्चर दे रहे होते हैं, उनको तरगीब दे रहे होते हैं, जो मर्जी आप कह लें इसको, कि भाई आप पेडिस्ट्रियन ब्रिज क्यों नहीं इस्तेमाल करते, सड़क का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ आप रिस्क ले रहे हैं। तो अमूमन हमने जब भी लोगों से बात की तो लोग कहते हैं कि साइमा बाजी एक दफ़ा जाके पेडिस्ट्रियन ब्रिज की हालत तो देखें, वहाँ पे आपका जाना आसान है या नहीं है, आप जाके खुद देख लें। खैर, आज हमने सोचा कि भाई ज़रा ये लोगों को हम तरगीब देने से पहले एक दफ़ा उनकी पुरज़ोर इसरार पर हम जाके ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज जो कराची के अंदर है, ज़रा इनकी हालत ज़ार तो देखें। तो आप यकीन कीजिए कि 2 दिन की इस रिसर्च के दौरान, इस रैकी के दौरान, मेरी और मेरी टीम, हमारा मुश्तरका एक जो पॉइंट था वो ये था कि अल्लाह ताला ने अभी तक हमें बचा के रखा हुआ है। कराची वालों को हम पे अल्लाह ताला का कोई ख़ास ही करम है, क्योंकि जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज की सब मैं आपको आज के प्रोग्राम में मैं आपको हालत दिखाने वाली हूँ कराची के मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ किस्म के ब्रिजेस पे। जो हालत मैं आपको दिखाऊंगी ना, उसके बाद सिंध हुकूमत और जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो अलर्ट हो जाए, क्योंकि आप देख लीजिए कि क्यों लोग बजाय इसके कि सड़क पार करके अपनी ज़िंदगियों का रिस्क लें, वो पेडिस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। लेकिन जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज हैं उनकी अपनी हालत क्या है, ज़रा आइए मेरे साथ देखिए। मैं आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ आज कराची के पेडिस्ट्रियन ब्रिज। आ जाइए मेरे साथ। इससे पहले कि मैं ऊपर जाती, मेरे एक भाई इस हालत में, और इन्होंने मुझे आवाज़ दी, उन्होंने कहा साइमा बाजी मैं चला गया था दूसरी साइड पर पुल के, मैंने आपको देखा तो मैं आपसे सिर्फ बात करने के लिए दोबारा आया हूँ। तो सबसे पहले मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी नज़र करम का कि आप बात करने के लिए दोबारा से आप आए हैं। मुझे ये बताइए कि पीछे आप ये ब्रिज देख रहे हैं, ये जो पेडिस्ट्रियन पैदल चलने वालों का ब्रिज, जी जी, आपने इसकी हालत देखी है। ये जंग आलूद तो जो है वो है, लेकिन जो इसकी ग्रिल काट के लेके गए हैं कुछ लोग, उसके बाद जो इसको पूरा का पूरा इन्होंने बिल्कुल खाली कर दिया है और कोई हिफाजती इसकी दीवार नहीं है, कोई ग्रिल नहीं है। चलते वक्त डर लग रहा होता है? डर तो लग रहा होता है, मगर वजह ये है कि वो नहीं छोड़ते हैं। रात को आते हैं, जंगले ले जाते हैं काट काट के छोटे छोटे ब्लेडों से, समझो, और ले के जा रहे होते हैं। कोई पूछने वाला तो है नहीं उनको। यानी कि इस कराची में इन पुलों को जो कि पैदल चलने वालों के लिए है, वो नशई अफराद जो भी हैं जो रात को वक्त यहाँ पे बैठते हैं वो ये कार्रवाई करते हैं। वही ये कार्रवाई करते हैं। अब गटरों के ढक्कन तक उठा लेते हैं, वो भी तोड़ देते हैं। बीच रोड के गटर जो हैं खुले रहते हैं, क्योंकि ढक्कन ले जाते हैं, लोया सरिया निकाल के बेच लेते हैं। इस वजह से ये परेशानी का सामना करना पड़ता है आवाम को। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताइएगा, पेडिस्ट्रियन ब्रिज जो होता है वो किसी भी शहर के अंदर इसलिए बनाया जाता है ताकि पैदल चलने वालों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके, वो आसानी से बगैर किसी तरद्दुद के और बगैर किसी ख़तरे के सड़क को पार करने के बजाय इस पेडिस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल करें। आपको जो ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज अपने नज़र आ रहा है, जितने भी यहाँ पे कराची के अंदर, जिस तरह हमारे अकब में भी एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज नज़र आ रहा है, इसको देखकर आपको लग रहा है कि कोई इसे इस्तेमाल करना चाहेगा खुशी खुशी? नहीं करना चाहेगा बाजी। बात ये है ना, ये अभी मैं स्टाफ में ये जहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टाफ ये गिरे हुए हैं, पाँव रखते हैं आगे आवाज़ आती है। ये जंगले देखो सारे टूटे हुए हैं, बच्चे जो गुजरते हैं, छोटे छोटे बच्चे देखो हाथ पकड़ के, कल परसों बच्चा इधर से गिरा है, मैं इधर से जा रहा था, बच्चा गिरा है, गाड़ी देखो चल रही है, देखो पूछने वाला कोई है नहीं है। इनको देखना चाहिए। जंगले देखो, मैं आपको विजिट कराता हूँ, मैं आपके सामने चलता हूँ, ये विजिट करो, ये देखो कोई जंगला नहीं है। बच्चा गिरने, बड़े का भी रात को अंधेरे में जाओगे तो गिरोगे। हाँ, ये स्टप देखो सारे हिल रहे हैं। ये सब मैं आपको विजिट कराता हूँ, आप मेरे सामने चलो, ये झूठ नहीं है। अच्छा, ये बच्चा यहाँ पर सुबह शाम ये जो जिस तरह गाड़ियाँ साफ करने का और इस तरह जो काम होते हैं, ये बच्चे जो होते हैं ये किसी भी इलाके के एक एक रग से वाकिफ़ होते हैं।
जैसे कि मैं साइमा कंवल कराची की रग रग से वाकिफ़ हूँ, ये भी मुझसे कम नहीं है। और ये चूँकि ये इधर ही रहते हैं, यही इनका ठिकाना होता है, तो ये इनके सामने शब रोज़ इनके सामने गुजरते हैं कराची के, तो इनको एक एक चीज़ का पता होता है, एक एक वाक़े का पता होता है। इवन कि वो जो हमें भी नहीं पता होता वो भी इन्हें पता होता है, क्योंकि ये रहते ही इधर है। तो भाई कभी तुमने ऐसा देखा है बेटा कि ये देखो जो इसकी हालत है ब्रिज की, और ये फिर एक नहीं है, ये जितने भी लाइन से हैं सारे के सारे पेडिस्ट्रियन ब्रिज, पैदल चलने वाले ब्रिज जो हैं वो ऐसे ही हैं। तो कोई हादसा वगैरह नहीं होता यहाँ पे? बाजी उस दिन परसों की बात है, मैं वहाँ से आ रहा था काम पे और एक आंटी को दौरा पड़ा था, वो सामने तारे उधर वो आंटी गिर गई थी, तो अल्लाह ने बचा लिया उनको। एक अंकल आए थे, वो भी बेचारे माजूर थे आंखों से, उन्होंने उनको थोड़ा फासला दिया, ऊपर खींचा, ऊपर खींच के नीचे लेके आए, उनको फिर पूछा, उन्होंने बोला मेरे को चक्कर आ गए थे। वही फिर उन लोगों ने वहाँ पे रस्सियाँ बांध दी, और रात को हम लोग यहाँ से 4 बजे जाते हैं, वो वहाँ से रात को सरिये काटते रहते हैं। तो जनाब इस वक्त मैं जिस पेडिस्ट्रियन ब्रिज से आपको रिपोर्ट कर रही हूँ, ये वो ब्रिज है जो कि दरमियाना ब्रिज है, दरमियान का, यानी ये बैतुल मुकर्रम का जो ब्रिज है, और यहाँ पर जो सिविक सेंटर का ब्रिज है ये उसके सेंटर का ब्रिज है, और मेरी नज़रों के सामने है 13D। आपको सही तरीके से अंदाज़ा हो जाए, इस तरह से मैं इतना मुफस्सल इसका आपको अता पता बता रही हूँ। जनाब इस ब्रिज की हालत ऐसी है कि अगर हम ये कहते हैं ना, लोगों को बार बार तरगीब कर रहे होते हैं कि आप पेडिस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल करें, क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ आप चांस ले रहे होते हैं, क्यों चाह रहे होते हैं कि आप चलती हुई सड़क को पार करें जबकि पेडिस्ट्रियन ब्रिज मौजूद है, वो ब्रिज किस हालत में मौजूद है और लोग क्यों उनको अवॉइड कर रहे होते हैं, ज़रा वो दिखाने के लिए मैं आपको आई हूँ। आज ये मिस्ट्री हम सॉल्व कर देते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये ब्रिज जो है इस पर कौन जाना पसंद करेगा? ये देखिए, अगर आपके साथ कोई बच्चा हो, बच्चा तो छोड़े कोई बड़ा भी हो, तो ये जो इतने बड़े बड़े इसके अंदर गैप आ गए हैं, सीधे नीचे सड़क और सरिया, आप खुदा ना खास्ता अगर नीचे गए तो आपका काम तमाम। ये देखिए नीचे, अगर मैं खुद नीचे देख रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। ये इतने बड़े बड़े पूरे आप ये देख लें कि ये पूरे 6-6 फुट के बीच में गैप आए हुए हैं। और अगर मैं थोड़ा सा आगे आती हूँ, रात को अंधेरा हो, लाइट यहाँ पर होती नहीं है, मैं अगर यहाँ पर जा रही हूँ या आप जा रहे हों और अंधेरे के अंदर आपको पता ना चले, तो ये इसके सरिया लगे हुए हैं, ये आपको खुदा ना खास्ता इतना बुरे तरीके से ये इंजर्ड कर सकता है। ये देखिए, मैं सिर्फ आपको जाके दिखा रही हूँ, तो ये मेरा कम से कम बाजू तो मेरा गया। यहाँ पर अब तक खुदा ना खास्ता कोई हादसा नहीं हुआ, ये अल्लाह की कोई मसलहत है या अल्लाह का कोई मौजज़ा है, लेकिन यहाँ पर माहौल पूरा बना हुआ है। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो सिर्फ आपको ये केबल की, यानी ये जो इंटरनेट की जो तारें हैं, या फिर आपको बिजली की तारें हैं, या मुख्तलिफ किस्म की वायर है, आपको वो नज़र आएंगी। और वो इधर भी है, इधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। आपका अगर किसी जगह से आपको कोई थोड़ा बहुत अगर आप सोच समझ के गुजर भी रहे हैं, तो कोई ना कोई तार आपके पाँव में आइए। ऐसे में कौन रात के वक्त यहाँ से गुजरेगा? किसी को होश है? हुकूमत इस सिंध में किसी को होश है? इंतज़ामिया में किसी को होश है इस बात का कि खुदा ना खास्ता ये यहाँ पे किसी दिन इतना बड़ा हादसा हो सकता है? जब ही तो लोग फिर अवॉइड कर रहे होते हैं। और अगर मैं इसको ऊपर अपना पाँव ज़रा ज़ोर से मारूँ तो पेडिस्ट्रियन ब्रिज की हालत जो है ना इसकी, वो मुझे साफ अपनी कहानी बता रही है। ये है इस जगह का, इस एक ब्रिज की मैंने आपको हालत बताई है। अभी तो मैं आपको आगे लेके चल रही हूँ और मैं और ब्रिजेस की आपको हालत दिखाती हूँ। और अब है ये वो वाला ब्रिज, पेडिस्ट्रियन ब्रिज, जो कि बैतुल मुकर्रम मस्जिद का ब्रिज कहलाता है। इस वक्त अगर इसकी हालत में दिखाऊं तो कोई ज़्यादा मुख्तलिफ हालत नहीं है जो इससे पहले मैंने आपको ब्रिज दिखाया है। अब आप मुझे ये बताएं कि इतने बड़े बड़े जब शिगाफ हो, अगर बारिश हो तो यहाँ पे कौन आएगा? अगर तेज़ धूप हो तो उसके ऊपर कोई शेल्टर है नहीं। चले ये तो मैं बहुत आगे की आपको कोई, आप समझ लें, ये तो मैं आपको लग्जरी की कोई कहानी सुना रही हूँ, लेकिन कम से कम आप मुझे ये बता दें कि ये जो इतने बड़े बड़े बीच में गैप हैं, ये अब इस मसले का हल क्या है? ये तो फिर जानना, इसको समझना, इसको देखना और इसका क्या हल हो सकता है, ये तो खैर हुकूमतों का काम है। हम तो सिर्फ आपको ये निशानदही कर रहे हैं इस वक्त के ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इस जगह का ये ब्रिज है, क्योंकि इस पार और इस पार, इस तरफ कमर्शियल एरिया है और इस तरफ जो है वो रिहायशी एरिया है। और बैतुल मुकर्रम मस्जिद एक बहुत बड़ी मस्जिद, एक बहुत मशहूर मस्जिद, जुम्मे के दिन ख़ास तौर पे यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे में इस ब्रिज की जो हालत है वो ऐसी है कि खुदा न ख्वास्ता कभी भी कोई हादसा किसी वक्त भी रूनुमा हो सकता है। इसको आप ब्रिज ना कहिए, इसको आप ये कहिए कि एक तरीके से आपने बस जिस तरीके से किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे कोई दरिया होता है और वो खुद साख्ता तरीके से कोई ब्रिज बना दिया जाता है,
जिसमें अक्सर और बेशतर हादसा होते हैं वो टूट जाता है। टूटने के अलावा उसके चूँकि उसके आसपास कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई इसको लोगों को रोकने के लिए या नीचे गिरने के लिए कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होती है। बिल्कुल इसी तरीके से ये शहर कायद के ये ब्रिज जब बने होंगे तो यकीनन कोई अच्छी ही नीयत होगी और अच्छी नीयत की वजह से ही बनाए गए होंगे, लेकिन ये अब इसकी हालत है। हर ब्रिज, हर प्रोजेक्ट एक ख़ास मुद्दत के बाद तकाजा करता है कि उसको डेवलप मज़ीद किया जाए या फिर उसको रेनोवेट किया जाए या फिर उसको जो है दोबारा से थोड़ा सा उसकी नोक परख दुरुस्त की जाए। ये बस जो बन गए सो बन गए। अब बनने के बाद इतने सालों बाद इन ब्रिजेस की, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की कराची के ये हालत है। जनाब, इस हवाले से बेचारी यहाँ पर गुजरने वाली आवाम इस पुल से क्या कहती है? एक मोमर शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम भाई, ये हिरोनी जो है ना, लोया तोड़ के ले जा रहे हिरोनी, कोई रोकने वाला नहीं है इनको। दिन दिहाड़े लेके जा रहे हैं जी। लोया देखो नंगा कर दिया पुल को, और पुल बनाया भी गलत है इन्होंने। ठीक है, रेडीमेड काम हुआ इसके ऊपर। सही है, बिल्कुल सही। चाचा ये बताएं कि ये नशई जो है ये इनकी कारस्तानी है जो सारा सरिया लेके चले गए यहाँ से? जी, कबाड़ी को बेचते यहाँ पीछे चाहिए हिरोन, और ये ले जाते लोया खोल के। और एक खातून आ रही है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि ये ब्रिज जो है ना, ये आपकी सहूलत के लिए बनाया गया था कि ताकि आप नीचे आप सड़क पार करते वक्त आपको कोई जान का खतरा, खुदा न खास्ता जख्मी ना हो। लेकिन ये जब आप ऊपर आती हैं इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज को इस्तेमाल करने के लिए, जो इतना खुला खुला सा ये है, डर नहीं लग रहा होता कि एक पाँव, अगर आपने तो हील भी पहनी हुई है, कोई आपका पाँव अगर फर्ज करें कि वो ट्रिप होता है किसी तार में, तो खुदा न खास्ता आप तो नीचे, यहाँ भी ऊपर, मतलब ऊपर भी खतरा, नीचे भी खतरा। जी बिल्कुल। बहुत जब हम यहाँ से पुल क्रॉस कर रहे होते हैं तो हमें बहुत डर लगता है कि देखें ना, जैसे कि यहाँ से ये बहुत ओपन है, कोई भी अगर बेध्यान से चल रहा हो, किसी का ध्यान ही ना हो, तो वो ईजिली यहाँ से स्लिप भी हो सकता है। और ख़ास तौर से छोटे बच्चे भी यहाँ से चल रहे होते हैं, तो बच्चों का तो बिल्कुल ध्यान होता भी नहीं है। बच्चे किसी भी तरीके से अनसेफ, अगर उनका ध्यान कहीं और है, पाँव स्लिप हो गया, पेरेंट्स आगे होते हैं, बच्चे पीछे होते हैं, तो वो यहाँ से गिर सकते हैं और बहुत उनका नुकसान हो सकता है। और नीचे सीधे सीधे सरिये, बिल्कुल सीधे सीधे सरिये भी हैं, ट्रैफिक जा रही है और यहाँ से जान का भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल, आप बात सही कह रही हैं। आप रोजाना यहाँ से गुजरती हैं। एक और मुझे शिकायत मिली है, वो ये कह रहे हैं कि भाई शाम के वक्त में, खासतौर पे मगरिब के बाद, नशई अफराद यहाँ पर बैठे होते हैं इधर उधर कोने खुदरे में, और ख़वातीन को बड़ी प्रॉब्लम होती है, अनकंफर्टेबल फील करती हैं वो यहाँ पे आते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ से जब हम गुजरते हैं शाम के टाइम पे, तो नशई अफराद बैठे हुए होते हैं, तो लेडीज़ को तो वैसे ही आजकल आपको पता है एनवायरनमेंट किस तरह का है, तो उनको बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है कि कहीं कुछ हो ना जाए, खुदा ना खास्ता। अब नीचे से तो वो जा नहीं सकती, ट्रैफिक इतनी होती है, तो मजबूरन हमें पुल ही क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत इनसिक्योर फील कर रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। भाई ये देखें, ये पूरा ये खुला हुआ है, पूरा पुल ही खुला हुआ है, नीचे सड़क, ट्रैफिक चल रही है, और यहाँ पर तो कोई हिफाजती, यहाँ पर कोई ग्रिल नज़र ही नहीं आ रही है। तो ये आपको नहीं लगता कि ये तो बड़ा ख़तरनाक है? जी जी बिल्कुल, ये तो बहुत ख़तरनाक है। हम लोग यहाँ से आते जाते हैं, देखते हैं, यहाँ रात को सोते हैं और ऊपर कपड़ा डाल के और आरी ले के काट रहे होते हैं। किसी को क्या पता वो सो रहा है कि जाग रहा है, हमें पता नहीं। हमने 2-3 दफ़ा कंप्लेंट भी की है पुलिस वालों को कि भाई यहाँ पे वो आते हैं, बस थोड़ा भगाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर सोते हैं। ये तो नहीं है, फिर वो नीचे देखे सारी ग्रिलें जो है ना यहाँ से काट के ले गए हैं। अभी तो रश नहीं है, खैर अभी शाम को देखे ना, आप आते हैं जाते हैं लोग, उनकी वजह जो बहुत परेशानी होती है यहाँ पे ना। मसला ये है कि जैसे ही हमारा कैमरा देखते हैं ना, नशई सारे भाग जाते हैं। कल भी हम आए थे रैकी करने के लिए, तो कैमरा देखते के साथ ही सारे के सारे वो भाग जाते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल। असल में यहाँ पुलिस वाले आते हैं ना, फिर डंडे मारते हैं उनको, और पुलिस वालों को देख के ऐसे भागते हैं कि हम खुद परेशान होते हैं। वैसे तो ऐसे रश लगा होता है। अभी भी आप यही बोली थे, हमारे को देख के वो भाग गए। अभी आप चले जाएंगे, फिर आएंगे, यहाँ पे बिस्तर वगैरह लगा के सोए होते हैं, जैसे कि घर में सोए होते हैं। फिर चलो सोए, मसला नहीं है, लेकिन यह नुकसान तो नहीं करे ना। अभी आ रहे हैं, जा रहे, कोई गिर जाए, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, नीचे ट्रैफिक इतनी होती है, शदीद नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं, ये तो पुल जो है ऐसा है, और ये एक नहीं है, इससे पहले भी मैं पुल दिखा चुकी हूँ। जितने भी पेडेस्ट्रियन ब्रिज हैं उसमें सारा सरिया निकाल के लेके जा चुके हैं। जो इसकी वो थी बाउंड्री थी या इसकी हिफाजती एक जो थी ग्रिल थी, वो निकाल के नशई हजरात XYZ जो भी थे वो ले गए। अब ये इस तरह खड़ा हुआ है, अब इसको इस्तेमाल करना आपके ख्याल में खतरनाक हो सकता है? जी खतरनाक हो सकता है। आदमी गिर सकता है, लड़के गिर सकते हैं, बच्चे आते हैं ना, वो भी गिर सकते हैं। बच्चे तो खैर उनका तो ज़्यादा खतरा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई बुजुर्ग भी आए तो उनके पकड़ने के लिए कोई ग्रिल नहीं है यहाँ पर। अगर वो पकड़ेंगे किसी चीज़ को तो उनके हाथ में जो चीज़ आएगी वो होगी ये केबल की और ये टेलीफोन की तारें, ठीक है, ये क्योंकि सारी जगह पे ये फैली हुई हैं। तो
ये ब्रिज इस्तेमाल करना ज़्यादा खतरनाक है या सड़क पार करना ज़्यादा खतरनाक है, या दोनों ही खतरनाक है? दोनों खतरनाक है, दोनों खतरनाक है। तो ये कराची को मैं कह रही हूँ ना कि हमने अपने हाथों से कराची के ताबूत में हम लोग आखिरी कीलें बस ठोक रहे हैं। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद हम आ गए हैं इस पुल के ऊपर। ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज है। इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज को देख के दिल तो नहीं कर रहा कि इसको पेडेस्ट्रियन ब्रिज का दर्जा दिया जाए। ये एक ऐसा खुद साख्ता तरीके का बनाया हुआ, एक रज़ाकाराना तौर पे जैसे बन जाता है उस तरीके से बनाया हुआ एक इंतहाई नॉन टेक्निकल, इसको आप ऐसे कह लें कि जिसका कोई वजूद नज़र नहीं आ रहा है, जिस हिफाजत के लिए शहरियों के लिए ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया जाता है। फ़िलहाल इसका मकसद समझ में नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि ये जो इतने बड़े बड़े शगाफ नीचे से, ये ऊपर से भी आप देख रहे हैं कि ये खुला हुआ है, और इधर से भी जो हिफाजती ग्रिल है वो काट काट के ले गए हैं। अब ये खुला हुआ है इस तरीके से। जाते वक्त, आते वक्त, इसको इस्तेमाल करते वक्त आपको डर लग रहा होता है कि खतौना खसा नीचे ना गिर जाए आप? डर तो लग रहा है। इसकी वजह यह है कि इंसान तबीयत अच्छी नहीं है, चक्कर आ गया अल्लाह ना करे तो इंसान गिर भी सकता है। और दूसरी बात यह है कि इसको देखना चाहिए, जो यहाँ के लोग हैं जिनके पास इख्तिदार है वो किस यहाँ जो जो चीज़ें मरम्मत के लायक हैं उनको मरम्मत कराना चाहिए और आवाम के लिए काम करने चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोज़ाना इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं आप? जी बिल्कुल, रोज़ाना का इस्तेमाल है। रोज़ाना का इस्तेमाल है। बच्चे ये बताओ कि इतने बड़े बड़े, ये बीच में खुला हुआ है, उधर भी खुला हुआ है, जो बाकी रॉड है वो बिल्कुल इस तरीके से खड़ी हुई है, इसको चूँकि काटा गया है बाकायदा तौर पे बहुत ही बेहंगम अंदाज में, तो डर लग रहा होता है कि ये तो पूरा का पूरा खुला हुआ है, खुदा ना खास्ता थोड़ा सा पैर अगर जो है वो स्लिप हुआ तो आप सड़क पे चले जाएंगे, अल्लाह ना करे। नीचे ट्रैफिक है, सरिया भी खुला हुआ है, नीचे सारा ग्रिल इसका ग्रीन बेल्ट का, तो डर लग रहा होता है इसको इस्तेमाल करते हुए? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप देख सकते हैं रश बहुत होता है यहाँ पे चलने के लिए, कि लोग जो है रोज़मर्रा इस्तेमाल में लेते हैं इसको। और हम लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, हमारा तो आना जाना बस से है और ऊपर नीचे चढ़ना होता है, तो डर तो लगता है, क्योंकि बुज़ुर्ग जो हैं उनको सहारा ले लेके चलते हैं, और वो सहारा किस चीज़ से लेंगे जब रोड्स ही नहीं होंगी, तो फिर उनका हाथ पाँव स्लिप हो जाएगा, गिर जाएंगे। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए, सब चीज़ें देखनी चाहिए, रिपेयर करना चाहिए, ये करना सही है इन चीज़ों को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं, ये तो पूरा का पूरा जो पूरा ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, इसके अलावा जितने भी यहाँ पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज को हम देखते हुए आए हैं, सारे के सारे इस तरह खुले हुए हैं, बीच में से ग्रिल निकाल के ले गए हैं ये लोग। ये नशा करने वाले लोग, उनके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि आप चल रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे चल रहे हैं, इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डर लग रहा होता है कि खुदा ना खासा नीचे गिर जाएंगे, कोई पाँव स्लिप हो गया, बारिश है, बारिश पे ज़्यादा पाँव स्लिप होता है, यहाँ पे इसमें तो और भी ज़्यादा सुना है कि स्लिप करने वाले ये बन जाता है ये ब्रिज, तो डर लग रहा होता है खुदा ना खास्ता कि कहीं गिर ना जाओ नीचे। ये मुझे तो बहुत डर लगता है और लोगों के लिए भी बहुत तकलीफ है, लेकिन हमने पहला सोचा था इसमें इंटरव्यू देने के, मुझे को कोई मिल नहीं रहा था, मैंने पहले बहुत कोशिश किया था, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारा खिदमत कर रहे हैं, ये कौम का खिदमत कर रहा है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि इनके लोगों को बहुत तकलीफ है, बच्चों का तकलीफ है, क्योंकि बारिश में जान लेने का भी ख़तरा होता है, क्योंकि ग्रिल सब ख़राब है। हुकूमत को ये ज़रूरी है कि ग्रिल साफ़ करने के लिए, ये जोड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है, इसकी हालत देख के लग रहा है कि पैदल चलने वालों के लिए ये कोई आसानी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप देखो तो सही, ये तो आम शारा है बिल्कुल, यहाँ पे तो इतने सारे आते, कभी भी किसी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, कभी आपका शाम में यहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ है, इसको इस्तेमाल करने का इत्तेफाक हुआ है? जी जी, काफ़ी दफ़ा मेरा तो ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पर वो कोई नशई अफराद वगैरह बैठे होते हैं और वो बड़ा तंग करते हैं, खासतौर पे खवातीन वगैरह जो होती हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है यहाँ से निकलना। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी दफ़ा लोगों को तंग भी करते रहते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि खुसूसी सिस्टम बना के रखे। और इस जो ये खुले हुए जंगले हैं, ये जो पूरे जंगले यहाँ पे लगे हुए थे उसको काट के ले गए हैं और ये खुला हुआ है पूरा, तो इसकी वजह से आपको लगता है कि कोई हादसा वगैरह किसी वक्त भी बहुत बड़ा हो सकता है, कोई बच्चा गिर सकता है, कोई बूढ़ा गिर सकता है, कोई जवान भी गिर सकता है, कोई खातून गिर सकती है? कभी आपको हुआ कि अभी तक आपको हैरानी नहीं हो रही, अभी तक कोई ऐसा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ?
मुझे काफ़ी हैरानी हो रहा है। अभी आप देख सकते हो कि टूटा हुआ है पूरा जंगला। किसी भी वक्त अचानक कोई रश भी हो जाए जिसकी वजह से किसी का पाँव में फिसलन भी हो सकता है। बड़े हादसा से बचने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी इसके ऊपर एक्शन ले, खासकर कराची के लोगों को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज की हालत आप देखकर, कराची के पेडिस्ट्रियन ब्रिज की, ये ब्रिजेस की इनफैक्ट आप हालत देखकर क्या कहेंगे? ये खुले हुए, ये बिल्कुल इसकी ये जो साइड्स हैं जंगले काट के ले गए हैं, जो इसकी हिफाजती जंगले थे। ऊपर कोई छतनुमा कोई चीज़ नहीं है। स्लिप सुना है इसकी सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा स्लिप होती हैं। इनकी हालत देखकर क्या कहेंगे? अफसोस होता है आपको कि ये पैदल चलने वालों के लिए बजाय कोई एक सहूलत के उल्टा उनको मजीद नुकसान हो सकता है यहाँ को इस्तेमाल, इस पुल को इस्तेमाल करने से? बिल्कुल जनाब, ये तो बहुत ख़तरनाक पुल बनाए हुए हैं। इस पे आप चल नहीं सकते, स्लिप होते हैं, बार बार स्लिप होते हैं। सीढ़ियाँ इसकी इतनी ख़राब हैं कि चलते हुए स्लिप होने लगता है, उतरते हुए स्लिप होता है। ग्रिल जगह जगह से टूटी हुई है, आदमी के गिरने का खतरा रहता है। बुजुर्ग आदमी तो चल ही नहीं सकते, जो पकड़ के चलने वाले हैं उनको तो चलने का रास्ता ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई, ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, ये पैदल चलने वालों के लिए कहा जाता है कि भाई सड़क इस्तेमाल ना करें, ये इस्तेमाल करें। ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज नहीं है, ये मौत का मुंह है। ये देखें, ये आपके सामने बिल्कुल ओपन है, ये बिल्कुल ओपन है ये। और ये जो भी है, ये अगर कोई बच्चा जाता है या कोई भी जाता है, खुदा ना खास्ता वो नीचे गिरता है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ मौत है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ओपन है ये, देखें आपके सामने बिल्कुल ओपन है। ना कोई देखने वाला है ना कोई भालने वाला। पीछे वो उसका वहाँ पे मैं रोज़ाना इधर से आता जाता हूँ, मेरा काम है रोज़ाना डेली। उसका उनका ब्रिज का वो लोहे का वो एक सीढ़ी टूटी हुई थी, वो तकरीबन 6 महीने तक टूटी रही। उसके बाद उन्होंने उसको रस्सी से बांध दिया, उसके बाद उसको ना कोई आया, उन्होंने टांका वांका वेल्डिंग कर दिया। लेकिन उसकी हालत वैसी की वैसी। अभी पीछे जाके देखेंगे ना आप, तो ऐसे पाँव रखे तो पूरा पाँव नीचे चला जाता था। मैं खुद 2 दफ़ा गिरते गिरते बचाऊँ। लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब हमारी सिंध गवर्नमेंट का ये हाल है कि बनाने के बाद उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है, और जिसका जो दिल चाह रहा है वो नहीं कर रहा। अगर हम लोग सिंध हुकूमत से बात करते हैं, उसके किसी नुमाइंदे से, मुर्तज़ा वहाब से, XYZ किसी से भी बात करते हैं ना, और उनको दिखाते हैं कि भाई ये हैं मसाइल, तो वो कहते हैं कि आप तो पीछे पड़ गए मीडिया वाले हम लोगों के। हम तो अच्छा काम भी कर रहे होते हैं तो आपको जो है वो नजर नहीं आ रहा होता, और इक्का दुक्का कोई काम होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप मीडिया वाले तो बात का पतंगड़ बना देते हैं, बात का पतंगड़ बना रहे हैं। हम लोग नजर आ रही है ना, देखिए काट के कोई लेके गया, इधर कोई देखने वाला नहीं, कुछ भी कुछ करने वाला नहीं। ये काट के बाकायदा काट के लेके गए, और उसके बाद ये कटा हुआ तकरीबन ये महीना गुजर गया इसको कटे हुए को। ये बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल ओपन है। इधर आने जाने वाला आप खुद देखें कितने लोग आ रहे जा रहे हैं। खुदा ना खासा कोई बुजुर्ग आया, उसको चक्कर आ गया, कुछ हो गया, कोई रुकावट नहीं है बीच में, कोई भी बीच में नहीं है। एक और इसकी शिकायत यह है कि इसकी जो सीढ़ियां है ना, अक्सर और बेशतर जितने भी वो स्लिप होने वाली हो गई हैं, क्योंकि उनको रिपेयर नहीं किया गया। अब वो स्लिप होने वाली हो गई हैं और वहाँ से लोग गिरते भी हैं। ऐसी बात है? बिल्कुल है, बिल्कुल स्लिप होती है। आप खुद चेक करें, उसके अंदर जो एक उभार होता है वो खत्म हो गया है, चलने की वजह से उभार बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसकी रिपेयरिंग की जरूरत है इसको, वरना ये किसी दिन खुदा ना खासा बहुत बड़े हादसे का सबब बनेगा। फिर गवर्नमेंट और फिर लोगों की आंखें खुलेंगी। अभी किसी की आंखें नहीं खुली, जब कोई हादसा बड़ा हो जाएगा फिर अफसोस होगा कि यार ये हम अगर कर लेते तो फिर हमें मालूम ऐसा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। इस पेडिस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल आप रोजाना की बुनियाद पर करते हैं? नो मैम, अभी 2-3 दिन हुए, लाइब्रेरी की वजह से इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको। अच्छा, तो ये मुझे बताओ कि इस ब्रिज की हालत आप देखकर, ये खुले हुए जंगले और ये तमाम ऊपर से भी खुला हुआ, सीढ़ियाँ इसकी इतनी फिसलने वाली हैं, तो ये इस्तेमाल करने के काबिल आपको नजर आ रहा है? खुशी खुशी इस्तेमाल करते हैं या मजबूरी में? मैम, ये तो बिल्कुल सबको पता है कि मजबूरी है तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना तो ऐसी जगह को कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा जहाँ से उनकी जान को खतरा हो। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर सीढ़ियों पर फिसलन होती है तो उसकी वजह से अगर कोई गिर कर किसी को कोई हादसा हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, तो उसको सेव करने के लिए फिर गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे, तब गवर्नमेंट मानेगी। लेकिन अभी अगर जब तक नहीं है, कोई भी हादसा नहीं हुआ है, तब तक गवर्नमेंट क्यों कोई एक्शन नहीं लेती है, क्यों कुछ नहीं करती है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इस पेडिस्ट्रियन ब्रिज की ये जो इस वक्त पूरी आपको नजर आ रहे हैं, इस पूरी पट्टी में आपको जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज नजर आ रहे हैं, इन ब्रिजेस को देखकर लग रहा है आपको कि आपके टैक्सेस इस ब्रिज के ऊपर लग रहे हैं? नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। मजबूरी की हालत में ये ब्रिज इस हालत में आप इस्तेमाल करते हैं या खुशी खुशी? मजबूरी की हालत में, और इस वजह से बहुत सारे हादसा भी हो सकते हैं, और मीडिया की बहुत अच्छे ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई ये हादसा हो रहे हैं। हुकूमत कोई भी आ जाए और चली जाए, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक हादसा नहीं होंगे। इंसान की कीमत बस सिर्फ इतनी है कि उसके साथ हादसा हो, जलील हो और इस मुल्क में मर जाए, तो फिर जाके कहीं किसी को एहसास होता है। हम लोग ज़िंदा ज़रूर हैं
मुर्दा लाशों की तरह। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम बाबा, ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज है पैदल चलने वालों के लिए, इसकी हालत ऐसी है कि यहाँ पे आराम से आप पैदल चल लेंगे? नहीं, पैदल तो चलने का है तो नहीं, इससे पहले भी ये टूटा था। इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनवा लिया, मगर अब फिर ये टूटता है। दरअसल सबसे बड़ी चीज़ ये निगरानी कुछ इसकी है नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही। ये मकामी थाने वालों का काम है, ये खुद मिले हुए होते हैं चोरों से। आगे वाली भी ग्रिल पूरी तोड़ के ले गए थे, फिर वो आप एक सरमाएदार ने बना दी। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, इंतज़ामी ढांचा जो है ना बहुत ख़राब है। बेशक, बस बेशक। जब तक के, और फिर यहाँ की आवाम को वतन से मोहब्बत नहीं है, अपने आप से मोहब्बत है। जब वतन से मोहब्बत हो जाएगी तो फिर ये चीज़ें नहीं होगी। तो कराची वालों, देख लिया आपने अपने इस शहर के पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हालत। क्या हुकूमत सिंध आपने देखी अपने शहर कायद के पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हालत? जिस पेडेस्ट्रियन ब्रिज का मकसद ही उसका फौत हो जाए, यानी उसको किस मकसद के लिए बनाया गया था? आवाम की जान को महफूज बनाने के लिए, कि लोग जो अपनी जानों पे रिस्क लेकर ये सड़कें पार कर रहे होते हैं, शाराएं पार कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कोई गाड़ी उनको हिट करेगी, लेकिन पास पेडेस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करते। अक्सर बेशतर आपने हमारे प्रोग्राम में, हमारी न्यूज़ में ये शिकवा सुना होगा। तो आवाम का कहना होता था कि भाई आप जाके एक दफ़ा पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हालत तो देखें, उसके बाद बात कीजिएगा। जब हमने ये डिसाइड किया कि ठीक है, सही है, ज़रा देख लेते हैं पेडेस्ट्रियन ब्रिज की क्या हालत है, क्योंकि हम भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम ऑफिस की इत्तेफाक से और खुशकिस्मती से हमें गाड़ी मिली हुई है, तो इस्तेमाल हम नहीं कर सकते थे इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज को। लेकिन जब 2 दिन की रेकी के दौरान, इस रिसर्च प्रोग्राम की रिसर्च के दौरान हमने पेडेस्ट्रियन ब्रिज को देखा है, जो हालत इज़ार देखी है, उसके बाद तो हम ये लोगों को कहते हैं कि लोगों का शिकवा बेजा नहीं है कि आप पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हालत बेहतर करें, फिर उसके बाद हमसे सवाल करें कि हम पेडेस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, बाद में हमसे सवाल कीजिएगा। इस वक्त पेडेस्ट्रियन ब्रिज की मैंने आपको हालत दिखाई है, सीढ़ियाँ इतनी स्लिप कर रही हैं कि आप एहतियात भी अगर करें चढ़ते वक्त, उतरते वक्त, तो भी एहतियात के बावजूद आपका पाँव फिसला इसलिए क्योंकि इसकी हालत ऐसी हो गई है। इन पेडेस्ट्रियन ब्रिज को इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है रिपेयरमेंट की। इसको रिपेयर कीजिए ताकि इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज को, इन तमाम तरह पेडेस्ट्रियन ब्रिज को ऐसे जो कि नाकारा तकरीबन हो चुके हैं, उनको दोबारा से काफाल बनाने के लिए इसको रिपेयर करना ज़रूरी है। नए पेडेस्ट्रियन ब्रिज की अशद ज़रूरत है, लेकिन जो पहले से मौजूद है, पहले खुदा के लिए इनको रिपेयर कर लीजिए। आपको आज प्रोग्राम दिखाने का मकसद ये है ताकि एक जो कराची की चीख है पेडेस्ट्रियन ब्रिज के हवाले से, वो आपके कानों तक पहुँचा दी जाए। अब देखते हैं, वक्त बताता है, इलेक्शन भी आने वाले हैं, अभी तो सूरज चढ़ेगा इस सियासत का, तो देखते हैं कि किसी की किस्मत जागती है या नहीं जागती, इन पेडेस्ट्रियन ब्रिज की किस्मत जागती है या नहीं जागती, किसी की नजर करम होती है इस मसले पर या नहीं होती है, तो वक्त बताएगा। हमने आज अपनी जिम्मेदारी पूरी की और इसके साथ ही मुझे साइमा कंवल को अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।